सदर बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। उन्नाव में गढ़ी जाएगी बीजेपी के शिखर पुरुष की मूर्ति। निराला प्रेक्षागृह में विराजमान होंगे भारत रत्न अटल जी। अटल साहित्य भवन को मिलेगी जिले के लोगों को सौगात। पहली बार है बीजेपी के 3 शिखर पुरुषों की शिखर छूती 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं एक पार्क में एक जगह नजर आ रही हैं। ये तीनों मूर्तियां लखनऊ में 65 एकड़ में फैले और 230 करोड़ से बने पार्क में आन बान और शान के साथ विराजमान हैं। जिस स्थान पर तीनों विभूतियों की मूर्तियां खड़ी हैं उसका नाम है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल रखा गया है। अटल जी के जन्म शताब्दी महोत्सव में तीनों मूर्तियां और पार्क का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसी कड़ी में अब गंगा के किनारे बसे उन्नाव शहर में भी भारत रत्न व पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य दिव्य मूर्ति का निर्माण होगा। अटल जी का ये भव्य प्रतिमा निराला प्रेक्षागृह में विराजमान होगी, जिसकी घोषणा उन्नाव सदर के विधायक पंकज गुप्ता ने की है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का यूपी से गहरा नाता रहा है। अटल जी की जन्मभूमि मध्य प्रदेश थी तो कर्मभूमि यूपी के कानपुर शहर से पढ़कर अटल जी निकले। लखनऊ से सांसद चुने गए, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। कानपुर में प्रवास के दौरान अटल जी अक्सर उन्नाव आया करते थे। परियर घाट से नाव पर सवार होते, उन्नाव जाते, गंगा के किनारे चौपाल सजाते, ग्रामीणों को अपनी कविताएं सुनाते। यही वजह रही कि भारत रत्न आज भी यूपी के दिल में बसते हैं। लखनऊ में अटल जी की विशाल प्रतिमा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसी कड़ी में अब उन्नाव में भी अटल जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका ऐलान उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया है। दरअसल जनपद की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के कवि साहित्यकारों ने निराला प्रेक्षागृह में अटल साहित्य भवन निर्माण और उसी परिसर में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा बनवाए जाने की मांग उठाई थी। उसी क्रम में जनपद के साहित्यकारों ने सदर विधायक पंकज गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। पत्र सौंपे जाने के बाद सदर विधायक ने वायदा किया कि किसी भी कीमत पर इस मांग को पूरा किया जाएगा। विधायक जी ने कहा कि अटल जी का विशाल प्रतिमा का निर्माण वो खुद करवाएंगे, जिस पर साहित्यकारों ने माल्यार्पण कर सदर विधायक का आभार जताया। साहित्यकारों ने विधायक जी से कहा कि हम साहित्यकार आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं। आप द्वारा जनहितकारी परोपकारी विभिन्न प्रकार के आयामों को मूर्त रूप देकर एक नई मिसाल स्थापित की गई है। आपने विकास के साथ साथ संस्कारों और विरासतों को जीवित करने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम का चौमुखी विकास करा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों की लागत से पीएम श्री विद्यालय का निर्माण होने जा रहा है। आपके ही प्रयासों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में द्वार का निर्माण हो चुका है। अमर शहीद अजीत कुमार आजाद, अमर शहीद शशिकांत तिवारी की स्मृति में पार्क का निर्माण कराने का कार्य किया है। इसी कड़ी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी स्मृति में सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है। हम साहित्यकारों के लिए भी एक ऐसे भवन का निर्माण कराइए जहां हम साहित्यकार बैठकर रचनात्मक कार्य कर सकें, जिस पर विधायक जी ने कहा, मैं आपका सेवक हूं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी हर एक मांग को मैं पूरा करूंगा। देखिए, उन्नाव की पावन धरा साहित्य से परिपूर्ण है और आप सब जानते हैं कि पूरे देश दुनिया में नाम गौरवान्वित करने वाले एक से बढ़कर एक कवि हमारे उन्नाव की पावन धरा से निकले हैं, जन्मे हैं। और आज भी भारत की संस्कृति में कहीं ना कहीं उन्नाव के काव्य का, उन्नाव के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। इस नाते हमारे जनपद के सभी वरिष्ठ साहित्यकार आज हमसे मिलने के लिए आए और पहले भी चर्चा हो चुकी है कि एक साहित्यकारों के लिए साहित्य भवन का निर्माण अपने जनपद में हो, मुख्यालय में हो, जिसके माध्यम से हमारे जनपद के नवागत और जो वरिष्ठ हमारे जितने भी कविगण हैं, साहित्यकार हैं, वो अपनी रचनाओं का प्रकाशन, लोकार्पण और कई बार गोष्ठियाँ भी उस साहित्य भवन में कर पाएँ, ताकि हमारे जनपद से और भी साहित्य की दृष्टि से आगे बढ़ने की दिशा में एक नया कदम हो सके। हमने उन सबसे चर्चा भी की है अपने वरिष्ठ जनों से, और चर्चा करके इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि बहुत जल्दी ही जनपद मुख्यालय उन्नाव में साहित्य भवन का, नवीन साहित्य भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें हर प्रकार की सुविधा होगी और सुविधाओं के साथ साथ उनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था भी वहाँ से सुनिश्चित की जाएगी। जो युवा कवि हैं वो उनकी हमेशा मांग रहती है कि भवन पहले भी होना चाहिए,
आज भी ज्ञापन दिया गया इन लोगों को। जनपद के हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारगण, कविगण यहाँ पर उपस्थित हैं और संस्थाओं के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी भी यही इच्छा है कि जो नवागत हमारे कविगण हैं उनको शायद वो प्लेटफॉर्म कई बार नहीं मिल पाता सीधे तौर पे, जिससे वो अपनी प्रतिभाओं को आम जनमानस के समक्ष रख सकें। तो ऐसे साहित्य भवनों के माध्यम से वो गोष्ठियाँ कर करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का काम करेंगे, तो उनको भी अवसर मिलेगा उनको। इस अवसर पर कवियत्री प्रियंका शुक्ला, डॉक्टर राम नरेश, आर.पी. वर्मा सरस, विश्वनाथ तिवारी, सारिका तिवारी, के मिश्रा, मनीष सेंगर, अमित मिश्रा, लक्ष्य निगम सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार व कवि मौजूद रहे।